So hello guys, and I welcome you all in my YouTube channel, and today's topic is inverse matrix. So inverse matrix भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है और लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने में इन्वर्स मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेट सपोज हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स, यहाँ पर बी मैट्रिक्स नोन है, ए मैट्रिक्स भी नोन है, एक्स मैट्रिक्स जो है वो अननोन है। तो अगर हमें एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लेट सपोज 2x इक्वल टू 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, तो इधर x बचेगा और इधर 3 आ जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। जैसे ये एक वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन थी, इसे सॉल्व करना बड़ा ईजी होता है, लेकिन जहाँ पर मैट्रिक्स वाली बात आती है वहाँ पर x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो a इन्वर्स क्या होता है, i इंटू एक्स इक्वल टू a इन्वर्स b। तो देखो हमें x इक्वल टू मिल गया a इन्वर्स b। क्या मिल गया, x इक्वल टू a इन्वर्स b। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्स क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज वही जानेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने की सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है माइनर। तो देखो माइनर पहले किसी भी एलिमेंट के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 के लिए लिख सकते हैं, 2 के लिए लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमें 5 का माइनर लिखना है, तो हम लोग जैसे डिटरमिनेंट में करते थे सेम कहानी यहाँ पे भी होगी। 5 का माइनर लिखने के लिए 5 वाली रो और कॉलम को हटा दो, तो जो एलिमेंट्स बचे 1 3 7 9, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो 1 3 7 9। तो ये बेसिकली इस एलिमेंट का क्या हो गया, माइनर। तो ऐसे हर एलिमेंट का माइनर होगा, ऐसे हर एलिमेंट का माइनर होगा। अच्छा, माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, माइनर को डिनोट करते हैं m से। और देखो 5 क्या है, 5 A22 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग 2 2। तो ये बेसिकली नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनर किस पर्टिकुलर एलिमेंट का निकाला जा रहा है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोफैक्टर। क्या चीज़, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर बेसिकली माइनर से ही निकलता है। तो अभी हमने समझा अगर 5 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो 1 3 7 9 का डिटरमिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनर। तो देखो 5 का कोफैक्टर क्या होगा, C22 इक्वल टू -1 की पावर, ये जो नंबर लिखे हैं इनको यहाँ पावर में ऐड कर दो, यानी 2 + 2। ठीक है ना, ये हमारा हो गया कोफैक्टर इस पर्टिकुलर 5 का। ऐसी 3 का भी कोफैक्टर होगा, 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 6 का भी होगा, सभी के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ये बेसिकली रो को कॉलम में इंटरचेंज करना ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है तो देखो क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू लिखेंगे इस वाली रो को इधर कॉलम में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3। फिर नेक्स्ट रो को कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 6। फिर अगली रो को यहाँ कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 8 9। तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोज। किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। अब जैसे कुछ बातें समझो, जैसे कोफैक्टर और माइनर ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बट जो ट्रांसपोज होता है वो सभी मैट्रिक्स का हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी है 1 2, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये वाले नंबर को पहले कॉलम में, ये वाली रो को सेकंड कॉलम में, 1 2। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के ही बराबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा उसे हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम किसी स्केलर से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके और उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होगा के ए के ट्रांसपोज के बराबर। मतलब हम ए का ट्रांसपोज लेके बाद में भी स्केलर से इनटू कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है
वो होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बेसिकली ये दोनों उलट जाते हैं आपस में। ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज होगा। जैसे एक चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करो, ए बी सी का ट्रांसपोज। कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और कोशिश करो करने की। देखो ए बी सी के ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकते हैं, सी का ट्रांसपोज इनटू ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अभी प्रीवियस पॉइंट में जैसे कि डिस्कस किया, तो सी का ट्रांसपोज इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा उलट जाता है। तो अब एक चीज़ ध्यान से समझना, मान लो अगर ये मैट्रिक्स है कोई, तो देखो ये इसका ट्रांसपोज लिखा है, देखो 1 2 1 2 3 4 3 4। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस रो को पिक कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करें तो देखो जैसे यहाँ पे 1 2 लिया, वैसे यहाँ पर भी 1 2 ले सकते हैं, क्योंकि हम तो कॉलम भी चूज़ करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का ही डिटर्मिनेंट जो आएगा सेम आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और इस 2 के साथ निगेटिव साइन आएगा। इधर भी 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और 2 के साथ क्या आएगा, निगेटिव साइन। अगर इधर ध्यान से देखोगे तो 1 का जो माइनर है वो 4 है, और इधर भी देखो 1 का माइनर देखोगे तो 4 होगा। इधर ध्यान से देखो 2 का माइनर क्या है, 3। इधर भी ध्यान से देखो 2 का माइनर क्या है, 3। तो दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट जो आएंगे वो आएंगे सेम। तो हमें क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है ए के डिटर्मिनेंट के। तो बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो पहले समझो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ ए के बराबर हो। तो एक चीज़ देखो ध्यान से, मान लो ये मैट्रिक्स थी कोई भी, लेट सपोज 1 और 2। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 1 2। तो देखो यहाँ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है और यहाँ ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, तो ये तो आपस में कभी इक्वल होंगी ही नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इन दोनों ही मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सके। तो नेक्स्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिक, तो ये किसी के अबाउट सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल 1 3 3 2। जैसे फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को देखो, तो ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो डायगोनल को अगर डायगोनल पे अगर शीशा रखें 3 में 3 की आइडेंटिटी दिखेगी। तो ऐसी मैट्रिक्स का देखो ट्रांसपोज निकाल के देखो। जब ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो ये वाली रो इधर वाले कॉलम में 1 3, और फिर नेक्स्ट रो अगले वाले कॉलम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात देख लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्वायर तो होना ही चाहिए, साथ में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आए। ध्यान से देखना, इसी कंडीशन निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कंडीशन क्या है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो, लेट सपोज ए इक्वल टू ए बी सी डी है, तो ध्यान से देखो इधर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी। फिर देखो ए का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। अब देखो इसे अगर जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a b प्लस c प्लस b 2d इक्वल टू 0 0 0 0। तो देखो यहाँ से अगर रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वल करें तो देखो क्या कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन आएगी 2a इक्वल टू 0, इट इज़ इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन आएगी b प्लस c इक्वल टू 0, जो कि बताएगी b इक्वल टू माइनस सी। तीसरी कंडीशन भी c प्लस b इक्वल टू 0, जो कि भी सेम बात बता रही है b इक्वल टू माइनस सी। और चौथी कंडीशन 2d इक्वल टू 0, जो कि बता रही है d इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो, तो इसका मतलब जो हम मैट्रिक्स लेकर चले थे उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, और ये दोनों आपस में क्या हो, एडिटिव इन्वर्स। यानी कि अगर ये 2 है तो ये -2 है, या अगर ये 2 है तो ये -2 है।
तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 2 3 4 -2 -3 -4। ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि A प्लस A का ट्रांसपोज, ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ये हमेशा सिमेट्रिक होती है। देखो प्रूफ भी कर सकते हैं। हमें A प्लस A का ट्रांसपोज लेना है, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया और ये फिर से वही चीज़ आ गई जो हम लेके चले थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा दूसरी चीज़ देखो, A माइनस A का ट्रांसपोज जो होता है ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा, देखो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A, यानी कि निगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पर एक निगेटिव साइन आ गया इसके आगे, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से, A को हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ के लिख सकते हैं। कई बार 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड वाले प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगी, ध्यान से देखो, लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 4 8। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 1 का कोफैक्टर निकालना है, फिर 2 का निकालना है, फिर 4 का निकालना है, फिर 8 का निकालना है। फिर 1 के प्लेस पर 1 का कोफैक्टर रख देना है, 2 के प्लेस पर 2 का कोफैक्टर रखना है, और 4 के प्लेस पर 4 का कोफैक्टर रखना है, और 8 के प्लेस पर 8 का कोफैक्टर रखना है। तो देखो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8। इस पोजीशन पे क्या आएगा, देखो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 4। नीचे क्या आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2। अगले में क्या आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1। ये हमारी एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका जो ट्रांसपोज होगा, क्या होगा, ट्रांसपोज, वो होगा एडजॉइंट ए। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1। तो इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 8 1 -2 और -4। ऐसे ही 3x3 का होगा तो सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब आएगा हमारा इन्वर्स, कि अब इन्वर्स कैसे निकलता है। तो देखो इन्वर्स जो होता है, ए इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट काम आ गया, एडजॉइंट अभी हम निकालना सीख ही गए हैं। अच्छा अब ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो एडजॉइंट ए जो होता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, क्योंकि कोफैक्टर माइनर भी किस में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो जो एडजॉइंट ए जो होगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो देखो ध्यान से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा अब सेकंड पॉइंट देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो सोचो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए इनवर्स जो है वो हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई। इसमें ध्यान रखना कि ए क्या होनी चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कंडीशन ज़रूर फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है और ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि B इक्वल टू C होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है ए बी का जो इन्वर्स होगा, जैसे ट्रांसपोज में ध्यान करो, ए बी का जो ट्रांसपोज होता था वो होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही ए बी का जो इन्वर्स होगा वो होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। थर्ड है कि जो ट्रांसपोज और इन्वर्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स लिखो या फिर ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज लिखो, दोनों ही बराबर होंगे। नेक्स्ट है, अगर ए मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है तो जो ए इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इससे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स। तो ध्यान से देखो, जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स का होल डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से देखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसे हम एज अ के ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान है कि अगर किसी के से किसी एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो तो डिटर्मिनेंट के बाहर फिर वो के की पावर n में निकलता है, जहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे देखो फिर कैसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। यहाँ पर a जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पर जो a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, देखो a का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स। तो ये ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ये है हमारी अगली प्रॉपर्टी। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए आए और उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया जाए तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो देखो जितने यहाँ पर एडजॉइंट लगे हों उतनी ही n-1 की पावर लग जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एडजॉइंट ऑफ ए होता तो यहाँ पर पावर कितनी लग जाती, 3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेम इन्वर्स या फिर ट्रांसपोज जैसी कहानी। अच्छा, इस केस में भी जो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। अच्छा, इन्वर्स हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक रो ऑपरेशन वाला ही मेथड होता है। तो जब हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि इन्वर्स तब रो ऑपरेशन से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।